पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बेटियों की। जी हाँ, हमारे समाज में बेटियों के बारे में क्या सोचा जाता है, कहा माना जाता है वो पराया धन है, चली जाएंगी, शादी करेंगी, उनका असली घर ससुराल है, बोझ मानी जाती है, कई जगहों तो कोख में ही मार दिया जाता है। और लेकिन अब जो है वो सोच बदल रही है और उस तस्वीरें भी। इसे बदलने का सेहरा उन जामाज लड़कियों के सिर है जिन्होंने जमाने भर की चुनौतियों का सामना किया और अपनी मिसाल कायम की। इन्हीं में से एक हैं रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, जिन्होंने पिछले दिनों अपने पिता को अपनी किडनी दी है। और पिता बच्चों का जन्मदाता होता है, लेकिन यहाँ एक बेटी ने पिता को जीवन दिया है। ये फैसला आसान नहीं था। कैसे पहुंची इस फैसले पर रोहिणी, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ वो सिंगापुर से जुड़ रही हैं। रोहिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल, कैसी आपकी तबीयत है, कैसी लालू जी की तबीयत है, उसको जानना चाहेंगे। जी, अभी हम लोग ठीक महसूस कर रहे हैं सर। रिकवरिंग थोड़ा स्लो है लेकिन ठीक ठाक है सब चीज। आप सबकी दुआ काम आ रही है। जरूर। रोहिणी, ये निर्णय आपने कब लिया कि आपको अपने पापा को अपनी किडनी देनी है? ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होगा। कब लिया, कब आपके जहन में एक ख्याल आया? पापा को हमने यहाँ पे बुलाया था एज अ सेकेंड ओपिनियन जानने के लिए, डॉक्टर से मिलवाने के लिए। तो डॉक्टर ने जब टेस्ट वगैरह के, ये बात है 18 अक्टूबर के आसपास की बात है। तो डॉक्टर ने सारा टेस्ट वगैरह करने के बाद बताया कि इनको कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया था किडनी ट्रांसप्लांट विल बी परफेक्ट फॉर हिम। अगर कंटिन्यू करना है मेडिसिन में तो फिर, जैसे अभी तक मेडिसिन से मतलब कि कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन हर एक 2 महीने 3 महीने पे उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती थी एंड आईसीयू में चले जाते थे पापा। तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जब डॉक्टर ने बोला तो मैं भी थी साथ में डॉक्टर के पास। तो उन्होंने पूछा कि मतलब कि कौन देना चाह रहा है किडनी एंड मतलब कि कैसे क्या करना है, जो भी आप फैमिली डिसीजन डिसाइड करके एंड उनको बताने के लिए। तो मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन ही था कि आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ अपने पापा के किडनी देने के लिए। एंड साथ में मेरे हस्बैंड थे एंड मेरे जीजा जी थे। तो हम तीनों उसी समय डॉक्टर के पास ही हमने डिसाइड किया कि हाँ, हम लोग तीन मतलब डिसाइडेड है कि हम लोग डोनेट करेंगे किडनी। फिर हमारी टेस्ट वगैरह सारा शुरू हुई। तो 18 को फिर हम टेस्ट सारा शुरू हुई। उसके बाद से विद इन 2-3 डेज का हमारा टेस्ट था। तो उसमें सबसे ज्यादा, जैसा मेरा भाई ने भी बताया कि परफेक्ट किडनी मैच मेरा ही किया। तो फिर मैं परस्यू किया आगे। तो आपके अपने बच्चे भी हैं, आपने कहा हस्बैंड साथ में थे जब ये निर्णय लिया, तो आपने बच्चों को कब बताया? फिर हस्बैंड के साथ जाके घर में बातचीत हुई, क्या कोई सेकंड थॉट था इस पर? सेकंड थॉट का तो कोई सवाल ही नहीं था। हस्बैंड को, मेरे बच्चे लोग को, उनको मालूम है कि पापा की अहमियत मेरी जिंदगी में क्या है। एंड इवन मेरे बच्चे भी, उनको मालूम है कि नाना नानी, भाई बहन जो भी हैं, उनकी अहमियत हमारे जिंदगी में क्या है। तो जो भी हमने डिसीजन लिया, सबने, मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी वॉलंटियर किए थे किडनी डोनेट करने के लिए, वो तो थे ही। जो भी मैंने डिसीजन लिया, सबने, बच्चे पति सबने मेरा साथ दिया। एंड बच्चे भी काफी भावुक हो गए थे, रोना शुरू कर दिया था उन्होंने कि मम्मा यू आर फैट, यू कांट गिव किडनी टू नाना जी, लेकिन आई कैन डोनेट माई किडनी टू नाना जी। सो बोथ माई सन एंड माई डॉटर, दोनों ने डिसाइड किया कि मैं दूंगा अपना किडनी नाना जी को। तो सुन करके थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो, जो मैंने अपने माँ बाप से संस्कार लिया, जो सीखा, वही मेरे बच्चे में आ गया। तो काफी खुशी का आंसू था, वो खुशी का पल था जब बच्चे ने भी डिसाइड किया कि वॉलंटियर किया कि वो भी किडनी डोनेट करेंगे नाना जी को। जी, जी मैं समझ सकता हूँ, आप खुशी के आंसू है, लेकिन आप गुजरी हैं, आप अभी भी जो है भावुक हो रही हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, लोग भी ये जानना चाहेंगे कि पूरे फैमिली की और क्या प्रतिक्रिया थी? भाई बहन, राबड़ी जी, ये सारा बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, उन सब से भी आपकी बातचीत हुई होगी।
हाँ, सबसे बात हुई उसी दिन। 18 अक्टूबर की बात है ये सारी। डॉक्टर से डिसाइड डॉक्टर ने जब डिसाइड किया कि किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना है, हमने फिर घर पे आके हम लोग सब कोई भाई बहन सब कोई जूम फेस टाइम पे ही सब कोई हम लोग बात की, क्योंकि उस समय तो सिर्फ दीदी एंड पापा ही आए थे डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो फिर सबने डिसाइड किया, सबको ही वॉलंटियर किया, एक्चुअली सबको ही वॉलंटियर कर रहे थे कि हम लोग अपना किडनी पापा को देंगे। तो लेकिन इंडिया में थे वो लोग, एंड यहाँ पे मेरा प्रोसेस शुरू हो गया था, ट्रीटमेंट का जो भी था, उनका टेस्ट वगैरह सब शुरू हो गया था। तो किडनी तो जब मैं अगर पीछे हटती तब ना मेरे भाई बहन भी आगे आते किडनी देने के लिए। ऐसा नहीं है, मेरे घर में सब कोई, जीजा जी, मेरे हस्बैंड, बच्चे, बिहार की सारी जनता हमारी परिवार है। तो बिहार की सारी जनता लोग का मैसेज आ रहा था कि हम लोग अपना किडनी लालू जी को डोनेट करेंगे। तो जब हम लोग घर में है ही, माँ बाप हमारे लिए भगवान है। हाँ, तो जब हम लोग हैं, जब हम लोग पीछे हटते तब किसी का हम लोग मतलब कि उपकार लेते। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरा किडनी मैच कर गया, सब चीज परफेक्ट था। तो हमने डिसाइड किया कि किडनी डोनेट करेंगे। आपने कहा माँ बाप आपके लिए भगवान है, लेकिन हम जिस समाज से आते हैं उसमें बहुत दिक्कतें भी हैं। बेटा वारिस माना जाता है, बेटी को तो पालते हैं इसलिए कि इसको एक दिन ससुराल जाना है। और जब किडनी देने की बात आई तो आपको लोग इसलिए सलाम करते हैं कि आप आगे 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 आई हैं, जबकि बेटा को परवरिश किया जाता है कि वही है खानदान आगे लेकर के जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? हमारे घर में बचपन से ही हमने कभी, मेरे माँ बाप ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये बेटी है तो इसको कम करो, ये बेटा है तो इसको कम करो। इनफैक्ट पापा ने आज तक कभी ऊंची आवाज से भी हम सारी बहनों से बात कभी नहीं किया। जैसे किसी और दूसरे से वो थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करते थे, हम लोग रोना शुरू कर देते थे। मतलब इतना प्यार पापा मम्मी लोग हम लोग को करते थे बराबर। भाई लोग को डांट सकते थे लेकिन हम लोग बहनों को कभी नहीं। हमेशा वो बोले कि मेरी सास तो दुर्गा है, दुर्गा भगवान का रूप है, तो लक्ष्मी को कैसे हम लोग डांटे। तो संस्कार सर इसी को बोलते हैं, यही मिला है हम लोग को। नहीं, जो माँ बाप से सीखे वही हम लोग भी कर रहे हैं। जी, मैं काफी बचपन से आपको देखा है मैंने, लेकिन बहनें तो और भी थी, लेकिन आप ही क्यों? मैं क्यों नहीं सर, हाँ, मैं क्यों नहीं। जब मैं पीछे मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि मेरे भाई बहन सब किडनी देने के लिए तैयार थे, सब अपना अपना। इनफैक्ट 2-3 बहन लोग तो इंडिया में भी, दिल्ली में भी अपना जांच कराना शुरू कर भी दिए थे, जबकि मैंने मना किया था। मैंने उनको बोला कि जब मैं पीछे हटूंगी तब तो तुम लोग आओगे सामने। जी। अब तो चलिए, मैं क्यों नहीं सर, कि मैं तो अब मेरा यहाँ पे थोड़ा स्वार्थ भी था सर। मैं अपना मायका बचाना चाहती थी, मैं अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहती थी, जो कि मुझे मिल भी गया। मेरे बच्चे खुद सामने से आके बोल रहे हैं कि मैं अपना किडनी नाना जी को दूंगा। तो सर शायद संस्कार इसी को बोलते हैं। तो जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे करेंगे। जो मैंने अपने माँ बाप से सीखा वही मेरे बच्चे भी मेरे से सीखे। तो ये देख करके मुझे काफी अच्छा लग रहा था। आपको लगता नहीं कि आपने कहा कि आपने परिवार के लिए कि आप अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, आप वो जज्बा था, लेकिन आपको अंदाजा है आप कितनी बड़ी काम कर गई हैं बिहार की, या कहें देश की या दुनिया की तमाम उन लड़कियों के लिए जिनको रोज ये ताना सुनना पड़ता है कि नहीं ये भाई है, ये पहले करेगा। आपको अंदाजा है इस बात का? उसके लिए, उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगी जिनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता है? सर उन लड़कियों को मैं यही कहूंगी कि जैसे भी हो अपनी शिक्षा वो पूरी करे, कुछ भी करके अपनी शिक्षा पूरी करे, और अपने शिक्षा के बल पे, अपने काबिलियत के बल पे उन सभी लोगों को गलत साबित करे। लेकिन हमारे परिवार में भी देखना होगा, हम लड़कों को वैसे नहीं पालते हैं जैसे लड़कियों को पालते हैं। आपको नहीं है कि हमको लड़कों को अच्छे से पालें तो शायद महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो काफ़ी कम होंगे, यदि हम उनको सेंसिटाइज करें, जैसा कि आप अपने बच्चों को करने की कोशिश करती होंगी। जी सर, इसमें समाज को आप दोष नहीं दे सकते हैं सर। ये हर एक परिवार को, ये क्योंकि बचपन सर पैदा होते ही माँ बाप सामने आते हैं, भगवान स्वरूप माँ बाप होते हैं। उसके बाद से हमारी सबसे पहला जो टीचर होता है माँ बाप होते हैं।
जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने माँ बाप से जो देखा, जैसे वो करते थे सबके लिए, अपने घर के लिए, गरीबों के लिए, जो भी उनके पास आता था सबकी वो मदद करते थे। हमने बचपन से वही देखा, वही सीखा। तो जहां से मुझे वो सीख मिली, तो मैं भी आगे वही अपने बच्चों में भी डाल ली, जो बच्चे को भी बताया। लेकिन वही वही है सर कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो रूढ़िवादी मानसिकता के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो ये गलत बात है। ये लड़कियां, बेटी अनमोल धन होती है, जो कि बहुत अच्छे तरह से जानती हैं, कहीं पे भी रहें वो अपने माँ बाप के लिए, अपने मायके के लिए, अपने ससुराल के लिए जितना हो सकेगा वो जरूर करती हैं और कर भी रही हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए। मेरे भी एक ही बेटी है, तो भगवान ना करे, लेकिन आपने जो बिहार में चर्चा हो रही है, आपके भाई डिप्टी सीएम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी, आपके ट्वीट्स भी देखता रहता हूं, तो लेकिन एक चर्चा ये है कि चलो आखिर एक बेटी ही तो काम आई ना। सर वही है ना, ये सोच का प्रॉब्लम है। मेरे माँ बाप ने हमें ये कभी महसूस नहीं कराया कि ये बेटी है, ये बेटा। हम लोग सातों बहन बेटा से कम नहीं है हमारे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसा ये संस्कार दिया, ऐसा परवरिश किया कि हम लोग कभी किसी को अपने से छोटे या ये बड़ा नहीं समझते हैं। सब बराबर है हमारे घर में। मेरा एक सवाल ये भी है कि आपने तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया कि क्या ये काम घर तक ही रुकेगा, या फिर आपको लगता है कि ये मिसाल जो आप बनी है इसको समाज में और आगे लेके जाना चाहिए, एनजीओ के जरिए हो, या आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं, पॉलिटिक्स के जरिए हो, क्या कभी आपने इस पे सोचा है? अभी तो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है अभी तक। लेकिन हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो भी ऑर्गन है डोनेट किया जाए। मैंने ये भी डिसाइड किया है, और मैं चाहती हूँ कि डोनेशन कोई बुरी बात नहीं है। डोनेशन है कि आपके मरने के बाद भी लोग आप उनको जीवन दान दे के जा रही हैं। तो ये डोनेशन अपना ऑर्गन डोनेशन से घबराना नहीं चाहिए किसी को। मुझे ही देख लीजिए सर, मैं कहाँ घबरा रही हूँ, हट्टी कट्टी अच्छे से आप लोग से बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। माशाल्लाह। और इससे क्या होगा सर, जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, किडनी ऑर्गन डोनेशन के लिए लोग कितने, ना जाने कितने मासूम बच्चे, बेटियों को मार करके उनका किडनी चाहे जो भी ऑर्गन है उनको निकाल लिया जाता है, खरीद फरोख्त होता है सर। कितने बड़े लोग हैं जो अपना परिवार बचाने के चक्कर में किसी गरीब की मजबूरी का पैसा दे करके अपना किडनी खरीद लेते हैं। सर ये गलत बात है जी, सही कहा। जब आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो उसका जीवन भी मत छीनिए, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार है। सही कहा, किडनी ट्रैफिकिंग की बात बहुत होती है। चलिए, मैं जाते जाते आपसे जरूर उम्मीद करूंगा कि आप एक ऐसा फाउंडेशन खोलें जिसके जरिए आपने जो काम अपने पिता के लिए किया है वो लोग और आगे भी जाए, और जो आपने डोनेशन की बात कही है, ऑर्गन डोनेशन, उसको भी आप एक कैंपेन के रूप में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास वो हैसियत है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। क्या कहना है आपका? जी जरूर मैं कुछ करूंगी इसके लिए भी जी। और मैं चाहूंगी कि लोग भी आगे आए, अपने परिवार को डोनेट करें, आसपास जो भी हैं उनको डोनेट करें जी। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है मेरे हिसाब से। अब माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप ने ही जीवन दान दिया है। सभी बच्चे, आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए सर, जब एक आप अच्छे नागरिक, अच्छे संतान नहीं बन सकते तो आदर्श नागरिक कैसे बनेंगे? सब पढ़ाई व्यर्थ है सर। चलिए, आपके अच्छे सेहत के लिए और लालू जी के अच्छी सेहत के लिए हम कामना करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पिता का भी ख्याल। थैंक यू।